स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब हम करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मोस्ले एंड पार्टी ने दी है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उसमें एलिमेंट्स बाज़ाब्ता जो है एक सेपरेशन की गई है। ब्लॉक वाइज भी, कॉलम वाइज भी, पीरियड वाइज भी अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा ही अगर तीन पार्ट्स हम इसके देखेंगे तो एक आती है लेफ्ट साइड, एक पीरियोडिक टेबल के राइट साइड और एक डायगोनल पोजीशन। अब जब हम इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स मिलेंगे आपको, पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे। राइट साइड में नॉन मेटल्स मिलेंगे और डायगोनल पोजीशन में मेटलाइट्स मिलेंगे। अब मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं और मेटलाइट्स क्या हैं, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बाज़ाब्ता ये एक केमिस्ट्री का फुल फ्लेज चैप्टर है। नाउ what are the properties of metals, what are the properties of non-metals, and what are the properties of metallites. When we discuss the properties, we shall be discussing both physical properties and chemical properties. Means what are the physical properties of metals, what are the physical properties of non-metals, what are the chemical properties of non-metals, and what are the chemical properties of metals. So far as metallites are concerned, they have some properties like metals and some properties like non-metals. Metals और non-metals की properties quite different होंगी, लेकिन metallites जो हैं उनकी half properties metal जैसी होंगी और half properties जो है वो नॉन मेटल जैसी होंगी। आइए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं मेटल्स की देखते हैं। अब मेटल्स जब आप इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपने अपने आसपास कुछ मेटल्स को माइंड में रखना है, जैसे आयरन, स्टील। अब स्टील को तो हम वैसे मेटलाइट कहेंगे, आगे जाके बताऊंगा। आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये मोटी मोटी चीज़ें आपने याद है। नॉन मेटल जब हम चलेंगे तो ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। तो मेटल्स में जब हम मान लो हम दो मेटल्स और आप याद रखेंगे, वो बीच में ज़रूर इनकी बात आएगी। एक है सोडियम और एक है मरकरी, ये भी आप याद रखना। दो मेटल्स, इनका मेंशन बार बार में बीच में एक्सेप्शंस आएगा, सोडियम और मरकरी। सोडियम इतना नरम होता है कि उसको हम नाइफ के साथ सब्जी की तरह काट सकते हैं, मीन्स इट इज सॉफ्ट। और मरकरी जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, बाकी मेटल्स आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे एक्सेप्ट मरकरी। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट वन, दैट इज मरकरी, विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसी मरकरी को थर्मामीटर के अंदर जो हम टेम्परेचर बॉडी का मापते हैं तो उसमें मरकरी ही होता है, जिसको Hg भी कहते हैं, हाइड्रोगायरम, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो पहली प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड और मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट। इसके साथ ही जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आपको सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे
और गैस में भी मिलेंगे। मीन्स दे आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ कम्स अपीयरेंस। अगर आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, अगर आपने और खुरपा देखा होगा, जब हम उससे काम लेते हैं या हम तेज करते हैं चाकू को तो वो शाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स इनकी चमक होती है। आप ध्यान से ये लेसन, ये वीडियो सुनेंगे, ये लेसन सुनेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस है। 90% जो है इन्हीं 2 क्वेश्चन से ये चैप्टर हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, मीन्स दे हैव शाइन, दे आर शाइनी, एक्सेप्ट मर्करी एंड सोडियम। मर्करी और सोडियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी चमक होती है। और इसी का अपोजिट बनाएंगे जब, कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, उनमें चमक नहीं होती है, एक्सेप्ट वन, दैट इज डायमंड। डायमंड को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी चमक नहीं होती है, लेकिन डायमंड की चमक दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको ऑर्नामेंट के तौर पे भी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे मेटल्स आर लस्ट्रस, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस और नॉन शाइनी और डल। सॉलिड का मैंने बता दिया आपको। तो फिर है मेटल्स की डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यूनिट पर वॉल्यूम पर यूनिट, मतलब एक छोटे से छोटे यूनिट का उसकी डेंसिटी कितनी होगी। मेटल्स की जो है मरकरी को छोड़कर बाकी जो है इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, कम होती है। स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम एंड मर्करी, whereas नॉन मेटल्स हैव वीक स्ट्रेंथ। मतलब एक छोटे से मेटल के पीस पर हम बड़े से बड़ा जहाज भी खड़ा कर देंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, लेकिन नॉन मेटल जो हैं उनकी स्ट्रेंथ या जो है ये कम होती है, एक्सेप्ट डायमंड विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड को छोड़कर डायमंड जो है दुनिया में सबसे सख्त जो है वो नॉन मेटल है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। अब ये मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल होता है जिसकी हम चादरें बना सकें। क्या चादरें? जैसे आपने देखा लोहे की, टीन की चादरें छत पर हम लगाते हैं। सरिया होता है, हम उनकी तारें बना सकते हैं। जब किसी मेटल्स की चादरें बनाई जा सके, शीट्स बनाई जा सके, तो उसको बोलते हैं कि ये मैलिएबल है। और जब इनकी तारें बन सके तो उसको बोलते हैं डक्टाइल है। आप देखते हैं कि ऑर्नामेंट्स में गोल्ड ज़्यादा यूज होता है। रीज़न इसकी ये है कि गोल्ड इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसकी बारीक से बारीक तार बनाई जा सकती है और चौड़ी से चौड़ी शीट हम इसको बना सकते हैं। आप देखते हैं कि हिंदूज में जब माता के छत्र वगैरह चढ़ाते हैं तो चांदी के छत्र फैलाव में आपको इतना बड़ा मिलेगा, लेकिन वेट उसका कम होगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। नॉन मेटल जो हैं दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। दोबारा सुन लें, मैलिएबल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स विच आर सब्सटेंस बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनकी तारें बन सकें, इनकी चादरें बन सकें। नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, लेकिन मेटल्स जितने भी हैं सोडियम और मरकरी को छोड़कर ये बाकी सब मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अब एक और पॉइंट है, दैट इज
conduction of heat and electricity. मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट मरकरी. जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनमें ये आसानी से गर्म हो जाते हैं और इनमें से बिजली भी पार हो जाती है. और नॉन मेटल जो है वो क्या होते हैं? दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल में आता है. ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी नॉन मेटल्स पोर कंडक्टर होते हैं. मैग्नेटिक मटेरियल जो है ओनली आयरन, कोबाल्ट एंड निकल दे आर मैग्नेटिक इन नेचर, मीन्स दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. और नॉन मेटल कोई भी मैग्नेटिक नहीं होता. अब कोई भी मेटल आप ले लेंगे तो उसको अगर हम आवाज़ निकालेंगे तो ये सोनोरस होते हैं, मीन्स दे गिव साउंड्स ऑन व्हेन दे आर स्ट्राइक्ड. जैसे हम थाली लेंगे, थाली को ऐसे बजाएंगे, आवाज़ निकलेगी. गिटार की तार लेंगे, उसको ऐसे स्ट्राइक करेंगे, आवाज़ निकलेगी. या और कोई आप आयरन की कोई चीज़ ले लेंगे, वो आवाज़ देगी. तो मेटल्स सोडियम और मरकरी को छोड़कर बाकी तमाम मेटल जो हैं वो सोनोरस होते हैं, मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग. वेयर एज नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड ऑन स्ट्राइकिंग एनी सबस्टेंस. अब आगे है, जब इनकी केमिकल रिएक्शन आप कहेंगे कि मेटल जो हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स अपने बेसिक या एल्कलाइन ऑक्साइड्स बनाते हैं. नॉन मेटल जो हैं वो अपने एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. अब थोड़ी सी हम डिटेल में आगे जाएंगे, 2 मिनट और थोड़ा सा लेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल्स की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोटी मोटी वो कौन कौन सी हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब हम कहते हैं तो सबसे पहले आता है कि मेटल जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं. मेटल्स नॉर्मली जो हैं वो बड़ी जल्दी उनको जंग लग जाता है. दे गेट इजीली करोडेड बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर. जैसे आपने देखा लोहे के ऊपर ब्राउन सा कलर का जंग लग जाता है. ये बहुत जल्दी मॉइस्चर और एयर में रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं. और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं. नॉन मेटल जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं देन मेटल्स. नॉन मेटल्स आमतौर पर इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इसलिए ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. नॉन मेटल जो हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और नॉन मेटल जो हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे हमने कहा था मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो नॉन मेटल जो हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई जो ज़्यादातर आपको